मांग करता हूँ कि जो संविदा के ऊपर कर्मचारी जो लगाती है सरकार, वो संविदा पे तत्काल प्रभाव से उनको नहीं लगाएं, नियमित कर्मचारी लगाएं। थर्ड ग्रेड के टीचर जो है उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। विगत कई सालों से थर्ड ग्रेड टीचर में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। थर्ड ग्रेड के टीचर दूर दराज हज़ारों किलोमीटर दूर हैं। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि उनका तुरंत प्रभाव से ट्रांसफ़र की नीति बनाई जाए, ट्रांसफ़र की पॉलिसी बनाई जाए और उनकी नियमित उन पर अध्ययन किया जाए। और जो थर्ड ग्रेड के टीचर हैं उनको अपने नज़दीक आने के लिए सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे और उनका ट्रांसफ़र को जो रोक उनको तत्काल प्रभाव से हटाए। नाम बोलो। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार बीएलओ को कार्य मुक्त किया जाए, बीएलओ को गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाए जाए। ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, इसकी अनुपालना भी राज्य सरकार करे। गजानन टीलावत, जिला सभा अध्यक्ष शिक्षक राष्ट्रीय, जयपुर द्वितीय। मैं माननीय राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि वर्तमान में नियमानुसार किसी कार्मिक के यदि 2 से अधिक संतान यदि 2 संतान वाला बोल रहे हैं, 2 संतान वाला बोल रहे हैं, 3 वर्ष आगे इसका दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और उनकी पदोन्नति में भी 3 वर्ष आगे आपने चढ़ा दिया था, तुमने हटा दिया। मूल वरिष्ठ सूची में भी उसका नाम उनको बोल दो आगे सरका दिया जाता है। इस प्रकार जबकि न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का आग्रह है और पुरजोर मांग है कि किसी भी राज्य कर्मचारी के 2 से अधिक संतान होने पर उसे केंद्र सरकार की तरह दी जाने वाली सुविधाओं और दिए जाने वाले नियमों के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर उसको राहत प्रदान की जाए, ताकि 2 से अधिक संतान होने पर किसी भी कार्मिक को मानसिक और आर्थिक रूप से खामियाजा नहीं भुगतना पड़े। राज्य सरकार से यह हमारा अनुरोध है और राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय अपनी 11 सूत्रीय मांगों में इस मांग को पुरजोर रूप से प्रेषित करता है राज्य सरकार के लिए। मैं पंडित सत्यनारायण शर्मा, जिला उपसभा अध्यक्ष, जिला जयपुर द्वितीय, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय शिक्षा और शिक्षकों के लिए निरंतर ज़मीन पर धरातल पर संघर्षरत है। इसी क्रम में पूर्व में 11 सूत्री मांगों को लेकर पूरे राज्य में विभिन्न विधायकों के माध्यम से 11 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को प्रेषित किया गया था तथा मांग की गई थी कि संगठन से वार्ता कर उक्त मांगों का समाधान किया जाए, मगर सरकार ने उन मांगों को लेकर कतई ही दिलचस्पी नहीं दिखाई। फलस्वरूप आज संगठन जिला स्तर पर प्रेस वार्ता के माध्यम से पुनः सरकार को अपनी 11 सूत्री मांगों के लिए सचेत करने के लिए प्रेस वार्ता रखी गई है। इसी क्रम में मैं ज़्यादा आपको जो मांगे हैं वो बताने के लिए जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि विस्तृत रूप से मांगे रखें। शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के संगठन ने राज्य सरकार को बार बार आग्रह करने के बावजूद भी सरकार ने शिक्षक हित की अनदेखी की है। अंतिम प्रयास में भी 23 फरवरी से 5 मार्च के मध्य राज्य के माननीय विधायकों के माध्यम से संगठन के 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रेषित कर उनसे आग्रह किया गया कि शिक्षक समस्याओं का निराकरण हेतु अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए उच्च स्तर पर राज्य सरकार से विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु न्यायोचित सहयोग प्रदान करें। मांग पत्र में हमारी वेतन विसंगति को गठित सामंत एवं खैमराज कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर तत्काल लागू किया जाए, उसमें विभिन्न विसंगति का निस्तारण भी तत्काल किया जाए। हमारा समस्त राज्य के कर्मचारी हैं 18, 16, 24 और 32 वर्ष पर एससीपी लाभ देकर पदोन्नति पद पर वेतनमान दिया जाए। साथ ही एनपीएस कार्मिकों को ओपीएस दिए गई सरकार का संगठन आभार व्यक्त करता है, किंतु ओपीएस में विसंगतियों को तत्काल दूर करके
और उनको लागू किया जाए तथा एनपीएस की राशि फंड राशि शीर्ष को जो टीचर्स हैं उनको तत्काल दी जाए तथा 2004 के जो जीपे कर्मचारियों के तत्काल जारी किए जाएं। मैं ये भी कहना चाहूँगा